अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपडेट देने जा रहा हूँ। जिन लोगों के पास अभी तक ये अपडेट नहीं आई हुई, विला अपार्टमेंट के हवाले से बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ था, ज़रूर एतराज़ था कि विला अपार्टमेंट के जो एस्केलेशंस कर दी गई हैं और गलत की है स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने। इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बना भी चुका हूँ और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन ओवरऑल जब हम मार्केट में होते हैं, डेफिनेटली हम जो व्लॉगर्स हैं, मैंने बड़े व्लॉगर्स को सुना है जो कि बड़ी बड़ी स्टोरियाँ डाल रहे होते हैं, जी हमारी फ़लाने से मुलाकात हुई है और फ़लाने ने हमारी बात को सुना है, समझा है। आई डू नॉट एग्री विद इट। जो सोसाइटीज़ हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो ज़्यादातर मार्केटिंग वालों को इतना भाव नहीं देते जितना जो है ये यूट्यूबर्स आपको दिखा रहे होते हैं। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली यूट्यूबर्स को सोसाइटीज़ की पॉलिसी को जो है वो सेफ़ गार्ड भी करना पड़ता है, डिफेंड भी करना पड़ता है और उन्हीं की बात करनी पड़ती है। दिस इज़ रियलिटी। और मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में बात भी करता हूँ कि जहाँ सोसाइटियाँ अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लगा लेती हैं, तो वहाँ 30-40 लाख या 50 लाख मार्केटिंग में लगाना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो चाहे तो अपनी सेल्स खुद भी कर सकते हैं। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे होते हैं तो सेल्स का फैक्टर भी खुद मैनेज कर सकते हैं। लेकिन देयर आर ऑलवेज सम रीज़न जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी मार्केटिंग आउटसोर्स करते हैं और सेल्स पार्टनर्स को जो है वो लेकर आते हैं। अब दिस इज़ समथिंग जो टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको समझना इसलिए ज़रूरी है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि ये ज़रूर समझ लीजिए कि यूट्यूबर्स का कोई हाथ नहीं होता। यूट्यूबर्स ने खाली सिर्फ और सिर्फ सेल्स करनी होती है, उनका कोई हाथ नहीं होता। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी गाड़ियों के साथ बड़ी बड़ी वीडियोस लगाते हैं कि हमारी फ़लाने से मुलाकात हुई और फ़लाने को हमने जो है बड़ा झंझोड़ा और उसको हमने ये बात की, उससे हमारी बात मान ली, ये हकीकत नहीं होती, ये सिर्फ झूठ होता है, नज़रों का धोखा होता है। हम लोगों को स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है व्हाट सोसाइटी हैज़ गिवन द नोटिस। और हमें कोई पर्सनल नंबरों पे नोटिस नहीं आते, मार्केट में नोटिस आता है, उनकी प्रेस रिलीज़ में आता है, हमने वो स्टडी करके आपको बताना होता है। तो इसलिए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली विला अपार्टमेंट के साथ जो हुआ, मेमरान के साथ बुरा हुआ, गलत हुआ, आई एग्री ऑन इट। बट हो क्या सकता है, दिस इज़ द पॉइंट। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आगे क्या हो सकता है, दिस इज़ द पॉइंट। पहली तो अपडेट मैं आपको दे दूं कि जिन लोगों ने अपनी पेमेंट्स टाइमली जमा करवाई थी विला अपार्टमेंट की, ठीक है, उनको एस्केलेशंस नहीं लगी। लेकिन जिन लोगों ने अपनी पेमेंट्स डिले की थी उनको एस्केलेशंस लग गई हैं। अब जिनको एस्केलेशंस लगी हुई हैं, क्या करना पड़ेगा, पेमेंट तो जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी जो नोटिफिकेशन था वो आ चुका हुआ है। आइदर यू सबमिट योर पेमेंट, आइदर अपनी पेमेंट को सबमिट करते हैं, या आइदर अगर आप इससे एग्जिट लेते हैं तो 50% माइनस में आप मार्केट में एग्जिट लेंगे। नो, दिस इज़ द रियल मार्केट वैल्यू। बेशक बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत जो है वो सुनने वाली चीज़ नहीं है। जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट की हो 7 साल से, वो अभी सुने कि इसके 50% जो है वो माइनस चली गई है इन्वेस्टमेंट। तो बट रियलिटी यही है, विला अपार्टमेंट में इस वक्त रियलिटी यही है। हाँ, दूसरी रियलिटी ये है कि अगर अभी ये लोग जिनको एस्केलेशंस लगी हैं, ये अगर बेचते हैं, 50% माइनस की मार्केट है, तो जो ख़रीदेंगे उनको बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इन्होंने 40-40 लाख के लिए में, ठीक है, अगर वो 50% माइनस से बेचते हैं तो 20 लाख का बिकेगा। एस्केलेशन 30 लाख की लगी हुई है, 35 लाख की लगी हुई है। तो जो भी ख़रीदेगा 20 लाख एक कैश देगा, 35 लाख इंस्टॉलमेंट्स पे देगा, तो 55 लाख रुपए में अपना विला अपार्टमेंट खड़ा कर देगा, जिसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही 1 करोड़ से ऊपर है, जो भी ख़रीदेगा। और जो भी बेचेगा वो नुकसान में जाएगा। हाँ, जिनको एस्केलेशंस लगी हैं, क्या उनको जो है पेमेंट जमा करवानी चाहिए कि नहीं, ये बड़ा सवालिया निशान है। मैं इसका हल सिर्फ ये बताऊंगा कि इस वक्त अगर 2 बेड अपार्टमेंट है पिंडी इस्लामाबाद में कहीं पर भी, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या कैश के ऊपर 2 बेड अपार्टमेंट है एक एस्टैब्लिश्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में, तो वो 1 करोड़ रुपये तक का है, 1 करोड़ रुपीज़, इससे नीचे नहीं मिलता। इस्टेब्लिश हाउसिंग प्रोजेक्ट मतलब यहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी है और चेक एंड बैलेंस है, ठीक है, 1 करोड़ रुपये का। अब आप हिसाब लगा लें कि आपको एस्केलेशंस कितने की लगी और आपको कितने का पड़ेगा। मार्केट वैल्यू इस वक्त अगर कोई अपना विला अपार्टमेंट बनाता है तो वो 1 करोड़ रुपये का उसको पड़ेगा। सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से आपके आगे रख दी। यू हैव टू डिसाइड। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।